guys, welcome in our lectures. Today I will discuss about the topic trigonometric function. Okay, this topic regards from the class 11th. यह टॉपिक स्पेशली 11th क्लास के लिए है, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है, इसको हमने 9th क्लास से स्टडी किया है. ठीक है, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास एंड व्हाट विल बी नेक्स्ट. तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक को अगर मैं रिमूव कर दूं, तो चाहे 12th का हो, चाहे ऑनवर्ड 12th हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इनफैक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, हर टॉपिक में कहीं न कहीं इनका पार्शियली यूज होता है. ठीक है, इनके फार्मूले हर जगह यूज होते हैं, इनकी आइडेंटिटीज हर जगह यूज होती है. फिर अगर हम प्योर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं, तो अगर आपने 11th क्लास में स्टडी किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, तो 12th में एक टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमें अगर बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है या नॉलेज नहीं है, तो हमारे लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़वाना बहुत टफ होता है. ठीक है. दूसरा कि इस टॉपिक का सबसे ज्यादा कैलकुलस में सबसे ज्यादा यूज होता है, और हर टॉपिक में फिर रिवाइंड कर रहा हूं, आपको वार्न कर रहा हूं कि ये टॉपिक इसमें फॉर्मूले है, आइडेंटिटी ज्यादा है, बट अगर हम इनकी आइडेंटिटी छोड़ देंगे तो बहुत सारे टॉपिक हमारे क्लियर नहीं हो पाएंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि एक ऐसा कौन सा फैक्टर है जिस पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है. यस, गिव मी द आंसर. कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा मिनिमम फैक्टर है, कौन सा ऐसा लीस्ट फैक्टर है जिससे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है. ठीक है, या आई थिंक एंगल. अगर मैं एंगल निकाल दूं तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, ट्राइंगल नहीं बनेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल अगर नहीं बनेगा तो फिर हम रेशियो कैसे निकालेंगे. राइट, तो रेशियो हमें नहीं मिलेगा, आगे की एनालिसिस नहीं होंगे, आगे की स्टडी नहीं हो पाएगी. सो टेल मी व्हाट इज एंगल. व्हाट इज एंगल? सो एंगल इज अ सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट. सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट. So because of displacement, it may be negative or positive. ठीक, इसका मतलब है कि एंगल एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है. तो अब पहला क्वेश्चन है कि किस बेस पे नेगेटिव होगा, किस बेस पे पॉजिटिव होगा. तो मैं बात करता हूं इस डायग्राम में. इस डायग्राम में हमने दो लाइन दिखाई है. इस डायग्राम में दो लाइनें हमने दिखाई है, इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन. ओके, व्हेन द मूवमेंट फ्रॉम द इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन, व्हेन मूवमेंट फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन सच कंडीशन वी टेक एंगल पॉजिटिव. ऐसी कंडीशन में हम एंगल को पॉजिटिव देंगे जब भी मूवमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज होता है. ठीक है, और डायरेक्शन आपको देखना है फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन. ओके, लेकिन अगर इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव लिया जाएगा. ये बात क्लियर हो जाती है. ठीक है, तो ये एंगल हो गया. एंगल का नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना किस बेस पे डिपेंड करता है, उसके मूवमेंट पर. आप मूवमेंट भी अगर आप फिक्स करके नहीं चलोगे तो आप जो भी बोलोगे वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. मतलब आपने बोला कि आपने एक बात आपने मेरी पकड़ी कि क्लॉकवाइज देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज देखना है, पर ये तो देखो कि इनिशियल लाइन कौन सी है. इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन का डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, तब जाके वो पॉजिटिव एंगल लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव एंगल. ठीक है, अब
किसी ने मूवमेंट यहाँ से इधर कर रहा है, मतलब इनिशियल लाइन से इसको, किसी ने इनिशियल लाइन इसको अगर लिया है, तो अब एक ने नेगेटिव आंसर दिया, एक ने पॉजिटिव आंसर दिया, दोनों अपने अपने जगह सही है, इसलिए इनिशियल लाइन फिक्स होती है। तो इनिशियल लाइन के बेस पे हम उसका डायरेक्शन देते हैं। क्लियर हुई बात? ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? एक्चुअली द फ्रेंच वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री इज मेड बाय ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बनता है, ट्रिगो प्लस मेजरमेंट, ट्रिगो प्लस मेजरमेंट। ओके, ट्रिगो मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल एंड मेजरमेंट मीन्स जो हम मेजर करते हैं, एनालिसिस करते हैं मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, तो ट्रिगो प्लस मेजरमेंट मिला के कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिगो राइट एंगल ट्रायंगल ये हमने इनिशियल 9th क्लास से पढ़ा है, 9th क्लास 10th क्लास में ये सारी चीजें हमने स्टडी की है। मैं बात करता हूँ मेजरमेंट। मेजरमेंट, देयर आर 3 सिस्टम फॉर द मेजरमेंट। फर्स्ट, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ओके, सेकेंड centesimal system, and third circular system. Okay, sexagesimal system, centesimal system, and circular system. This is British system. This is French system, and this is Indian system. ओके, इस सिस्टम में क्या हुआ, इस सिस्टम में क्या हुआ, इस सिस्टम में क्या हुआ, यही कहलाता है मेजरमेंट, द पार्ट ऑफ द मेजरमेंट इन द ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ओके, इन दिस सिस्टम हम हर जगह यही पढ़ते हैं, 60 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 120 डिग्री एंगल बन रहा है। सो क्या है डिग्री? ठीक है, तो इस सिस्टम ने बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने, और हर पार्ट को डिग्री बोला। वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड अ डिग्री। अगेन ईच पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, सारे पार्ट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने। ठीक, हर पार्ट को उन्होंने मिनट बोला। फिर जो पार्ट मिले उनको भी 60 पार्ट में डिवाइड किया, उन पार्ट को उन्होंने सेकंड बोला। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, बट इन दिस सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, इस सिस्टम में राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड किया, राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड किया, हर पार्ट को ग्रेड बोला उन्होंने। अगेन हर पार्ट को 100 पार्ट में डिवाइड किया, उसको उन्होंने मिनट बोला, और हर पार्ट को 100 पार्ट में डिवाइड किया, उसको उन्होंने सेकंड बोला। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, वन राइट एंगल equal to 100 grade, G for grade, and 1 grade equal to 100 minute and 1 minute equal to 100 second. Clear? ठीक है, फिर circular system, this is the Indian system. There is a relation between degree and radian is called the Indian system. ठीक है, तो इन सिस्टम में इन्होंने बताया कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो ये मेजरमेंट उन्होंने दिया, ये सिस्टम दिया उन्होंने। अब इनमें क्या कोरिलेशन होगा वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ठीक है, वन राइट एंगल
इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये किस सिस्टम में हुआ? सेक्साडेसिमल सिस्टम में हुआ। फिर सेंटेसिमल सिस्टम में हुआ, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। ठीक है, नंबर सेकंड लिया हमने। वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। सो कंपेयर कर सकते हैं 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड। सो 1 डिग्री इक्वल टू 100 by 90 ग्रेड। ओके, मीन्स 10/9 ग्रेड हो गया। क्लियर? 10/9 ग्रेड हो गया। मतलब यह है कि अगर डिग्री से ग्रेड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है 10/9। ओके, बट अगर ग्रेड से डिग्री में चेंज करना है तो 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई कि अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे तो 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ग्रेड से डिग्री में चेंज करेंगे तो 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन ग्रेड एंड रेडियन, ग्रेड एंड रेडियन। ओके, नाउ वी नो दैट कि 1 डिग्री में होता है π/180 रेडियन। सी नोटेशन होता है रेडियन के लिए, ओ नोटेशन होता है डिग्री के लिए। ठीक है, जी नोटेशन होता है ग्रेड के लिए। क्लियर? अब 1 डिग्री में कितने ग्रेड हुए हैं? हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 1 डिग्री इक्वल टू 10/9 ग्रेड इक्वल टू π/180 रेडियन। ठीक है, आप देखो रिलेशन दोनों में मिलता है, ग्रेड और रेडियन, ग्रेड और रेडियन। ठीक है, 1 ग्रेड इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/10 इंटू π/180, दिस इज रेडियन। 9 2 जा 20, सो दिस इज इक्वल टू π/200 रेडियन। सो अगर इसका मतलब हुआ कि अगर हम ग्रेड से रेडियन में चेंज करते हैं π/200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ग्रेड से रेडियन में चेंज करूंगा तो π/200 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर जस्ट अपोजिट चलते हैं तो 1 रेडियन इक्वल टू 200 by π ग्रेड। दैट मीन्स अगर हम रेडियन से ग्रेड में चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमें 200/π से मल्टीप्लाई करना। क्लियर हुआ? ओके, नाउ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं डिग्री और रेडियन के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत डाउट बच्चों को होता है कहाँ पाई की वैल्यू क्या ली जाती है। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, मतलब डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सो 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री। ओके, सो कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इन डिग्री π इक्वल टू ऑलवेज लेंगे 180। इन रेडियन π इक्वल टू 22/7, 3.14, 355/117 एंड सो ऑन। ऐसा हर रेशियो जो अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 देता है, दैट मे बी वैल्यू ऑफ π। ठीक है, एंड π always a irrational number. Irrational. Okay, and what is π? Π is the ratio of circumference and diameter.
पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। ओके, नाउ हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। ओके, convert 6/7 into degree into ओके 6/7 को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्लियर? नाउ हमने आपको बताया है कि अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो 180/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन से डिग्री बदलना है तो 180/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर डिग्री से रेडियन बदलना है तो पाई/180 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6/7 इज गिवन इन डिग्री, सॉरी रेडियन। अब इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई। 180/7, 22 हियर, 7 कैंसिल हुआ, 11, 90, 540/11। अब मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बताता हूँ, कभी डाउट नहीं होगा। अब मुझे इसको डिवाइड करना होगा, तो आप डिवाइड करो जैसे जनरली डिवाइड करते हैं। 11 4 जा 44, 0 1 0, 11 9 जा 90। ओके, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोशेंट डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अब ये डिग्री लेस देन 1 है, तो इसको हम चेंज करेंगे इसकी स्मॉलर यूनिट में, और डिग्री की स्मॉलर यूनिट होती है मिनट, एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। सो इससे हमें कन्वर्ट करना होगा मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया मिनट में। अगेन डिवाइड किया, 60/11, 11 5 जा 55, 5 रिमाइंडर आया। हम लिखेंगे 49 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 अगेन मिनट। ठीक है, ये तो रूल हो गया भाई डिवीजन का, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइडर। ओके, अगेन अगर मिनट की स्मॉलर यूनिट है सेकेंड, सो कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड। ओके, 5 into 60/11, दिस इज इन सेकेंड। ये हो गया 300, 11 से डिवाइड कर दो, 11 2 जा 22, 8, 11 7 जा 77, 6 हुआ। अब पॉइंट पे आ रहा है, उसको अपन निगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सो 49 डिग्री हो गया, 5 मिनट हो गया, और ये आ रहा है 27 सेकेंड हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ 6/7। इस तरह से आप चेंज करोगे किसी भी रीजन को डिग्री। क्लियर है? ओके, फिर हमने बात की आपसे एंगल की, पूरा बेस हमने एंगल लिया है कि जब भी एंगल नेगेटिव या पॉजिटिव होता है ये भी हमने बता दिया आपको, किस बेस पे नेगेटिव या पॉजिटिव होता है वो भी हमने बता दिया। उसके बाद हमने आपको बताया उसके मेजरमेंट सिस्टम के बारे में कि कितने सिस्टम होते हैं, किस सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी बात क्लियर हो गई। फिर भी अगर किसी को आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल आप मैसेज करेंगे, और अकॉर्डिंग टू यू हम लेक्चर तैयार करके आपको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन एंगल, रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क। ओके, ये इसको हमने दिस एंगल, इसको कट करके अगर मैंने निकाला यहां से तो ये डायग्राम आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ए बी, ये रेडियस आर, ये एंगल हो गया थीटा, एंड दिस इज लेंथ ऑफ आर फ्रॉम ए टू बी।
from A to B. Okay, so there is a relation theta is equal to L upon R. थीटा इज इक्वल टू L upon R. इसमें कुछ कंडीशन है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन एंड L and R must be in same unit. मतलब L और R या तो सेंटीमीटर में दोनों होने चाहिए या मीटर में होने चाहिए, मतलब उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. बट जो भी यूनिट होगी L और R की, और उससे जो रेशो निकलेगा, थीटा की वैल्यू निकलेगी, वो हमेशा होगी रेडियन में. और फिर अगर आपको नीड है, जरूरत है कि हमें डिग्री में, तो फिर डिग्री में चेंज करने का तरीका हमने बता दिया. क्लियर है? ओके. ये हो गया आपका बेसिक. इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको जो बताने वाला हूं कि 10th क्लास में आपने कुछ रेशियो, कुछ पर्टिकुलर एंगल पर हर रेशियो की वैल्यू आपने लर्न करी है. निकालने का टेबल भी आपको बताया गया होगा, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ओके, तो साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की और कॉसेक की वैल्यू आपने लर्न करी है. ठीक है, ये चीजें चलता रहेगा. अब आ गए आप 11th क्लास में. ठीक है, तो क्या ऐसा होगा कि एंगल 90 से आगे नहीं बढ़ेगा? क्या ऐसा होगा कि एंगल 360 से आगे नहीं जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं. एंगल तो 360 से पता नहीं कितने आगे जा सकता है, इनफाइनाइट टाइम जा सकता है. तो उन सब की वैल्यू हम कैसे निकालें? ठीक है, तो हर क्वाड्रेंट में एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, या बहुत बड़े एंगल पर किसी भी रेशियो की हम वैल्यू कैसे निकाल लें. तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, ये खुद का मेरा प्रिपेयर्ड मेथड है और बिल्कुल आपको सबसे डिफरेंट मिलेगा. खास बात है कि 1 मिनट में इसका मैं आंसर निकलवाऊंगा, विद इन 1 मिनट. ठीक है, आप उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे. 4 रूल्स हमने बनाए हैं, उन रूल्स को आप फॉलो करिए. ठीक है, और जो मैं आपको टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनेंगे. ये इस चार्ट का नाम है ESTC चार्ट. ओके, ESTC चार्ट से हम ये पता कर पाते हैं कि कोई भी रेशियो की वैल्यू जो ट्रांसफॉर्म हो रही है वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं. ओके, ये लाइन 0 डिग्री की, ये लाइन 90 यानी π/2 की हो गई, ये लाइन हो गई पाई, ये लाइन हो गई 3π/2 की. ठीक है, और जब एक पूरा रेवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने के बाद ये 2π यानी 360 का एंगल मर्ज हो जाता है. हर क्वाड्रेंट में एंगल 90 होता है, ये आपको पता है. ठीक है, अब ये लाइन तो हो गई 90 की. अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो 90 से लेस देन होगी. ठीक है, जब इसको मैं क्रॉस करूंगा तो ये 90 से प्लस हो जाएगा, बट अभी भी पाई से लेस देन है, तो पाई से लेस वैल्यू हो गई. जब इस लाइन को मैं क्रॉस करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमने पॉजिटिव ही बताया है आपको. ठीक है, जब इसको क्रॉस करेंगे तो पाई प्लस थीटा होगा, बट अभी भी 3π/2 से माइनस है, मतलब कि लेस है, तो 3π/2 माइनस थीटा. जब इस लाइन को मैं क्रॉस करूंगा तो 3π/2 प्लस थीटा होगा. ओके, बट अभी भी ये 2π से लेस देन है, सो 2π माइनस थीटा होगा. ठीक है, हर क्वाड्रेंट में दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं एक्सेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो मैं बात करूंगा कि जब कोई भी पार्टिकल यहां से मूव होकर जाता है, 90 अटैच हुआ, फिर 90 ऐड हुआ, फिर 90 ऐड हुआ, फिर 90 ऐड हुआ, जब इस लाइन को क्रॉस करेगा तो 2π से बाहर हो जाएगा, मीन्स 2π से प्लस हो जाएगा. ठीक है, अब ये है, देखो सर्कुलर आपका मूवमेंट हो रहा है. सर्कुलर मूवमेंट में आप ये नहीं कह सकते कि कितनी रेवोल्यूशन करेगा या कितना नहीं करेगा. तो मैं तो ये ऑप्शन लेके चलता हूं ना कि ये रेवोल्यूशन इनफाइनाइट टाइम्स है, ये रेवोल्यूशन 100 टाइम्स है, ये रेवोल्यूशन 50 टाइम्स है. उनके बिहाफ पे मैं आपको फार्मूला बना के दे रहा हूँ. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ और एक रेवोल्यूशन फिर से अगर लगाया तो हर रेवोल्यूशन में 2π एंगल यानी 360 का एंगल ऐड हो जाता है. ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. तो अगेन यहाँ पे 4π प्लस थीटा भी इसी क्वाड्रेंट में होगा, 6π प्लस थीटा भी यही होगा, 8π प्लस थीटा भी होगा, एंड सो ऑन. ये सारे इवन मल्टीपल पाई के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे. यहाँ भी 2π एंगल ऐड होगा,
तो एक एग्जांपल मैं बता दूं कि 1/2 में 2 ऐड करते हैं अगर, तो 2 2 या 4 1 5 5/2। पहले कितना था क्वेश्चन, पहले कोफिशिएंट था, न्यूमरेटर था 1, अब न्यूमरेटर हो गया 5, कितना ऐड हो गया, 4 ऐड हो गया। तो शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, 1 का कोफिशिएंट है, 4 ऐड कर दो तो 5 π/2 माइनस थीटा, ये इसी में रहेगा। 5 + 4 9 π/2 माइनस थीटा, फिर 13 π/2 माइनस थीटा, ये सारी वैल्यू यहाँ आएगी। फिलहाल मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भी हो जाएगा 5 π/2 प्लस थीटा, 9 π/2 प्लस थीटा, 13 π/2 प्लस थीटा। जो उधर नेगेटिव ऑप्शन में है वही यहाँ पॉजिटिव ऑप्शन में है, ठीक है। अगेन यहाँ पे 2 पाई ऐड होने के बाद 3 पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा, 7 पाई माइनस थीटा, ये सारी की सारी ऑड नेगेटिव वैल्यू आएगी। ऑड मतलब माइनस डिफरेंस की वैल्यू आएगी। यहाँ पे आपकी एडिशन में आ जाएगा 3 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा, 7 पाई प्लस थीटा, ये सभी इसी कोऑर्डिनेट में आएंगे। यहाँ भी वही ट्रिक अपनाते हैं। 3 में से अगर हमने ऐड किया 4, तो 7 π/2 माइनस थीटा, 11 π/2 माइनस थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ प्लस की हो जाएगी 7 π/2 प्लस थीटा, 11 π/2 प्लस थीटा एंड सो, ठीक है। फिर यहाँ भी आप कर लेते हैं 4 पाई माइनस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा, 8 पाई माइनस थीटा, ये सारी वैल्यू, ठीक है। अब ये आपके पास 8 ऑप्शंस हो गए, ठीक है। 8 ऑप्शंस हो गए। अब 8 ऑप्शंस में मैं आपको जितने भी नेगेटिव डिफरेंस वाले हैं सबको मैं हटा देता हूं। जो मैं जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा उस तरीके से मैं ये 8 में से 4 ऑप्शन, 8 में से 4 ऑप्शन हमने कैसे कर दिए। अब बचे कितने, 4 बचे, ओके। 4 में हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट है जो पाई का मल्टीपल, दूसरा पार्ट है π/2 का मल्टीपल, ठीक है। पाई के मल्टीपल के लिए हम लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। पाई के मल्टीपल के लिए फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, π/2 के मल्टीपल के लिए सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं पाई के मल्टीपल की बात करता हूँ। तो पाई के मल्टीपल अगर लेते हैं तो जो इवन मल्टीपल होगा पाई का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और जो ऑड मल्टीपल होगा वो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। आप देख लो यार, ये सारे ऑड मल्टीपल 1 3 5, ये सारे इवन मल्टीपल 2 4 6 एंड सो ऑन। ये चार्ट कहलाता है ASTC। व्हाट इज ए? ए का मतलब होता है ऑल रेशियो विल बी पॉजिटिव, ठीक है। एस फॉर साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। टी फॉर टेन, टेन का अपोजिट कॉट, ये 2 रेशियो आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सी फॉर कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। रेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। अगर जो रेशियो फर्स्ट में आएगा सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे। जो रेशियो अगर सेकंड में आ रहा है तो सेकंड में साइन और कॉसिक को छोड़ के सारे रेशियो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक। थर्ड में टेन और कॉट को छोड़ के सारे नेगेटिव होंगे। कॉसिक, फोर्थ में कॉस और सिक को मिला के सारे नेगेटिव, ठीक है। ये बातें तो हो गई कि कौन कहाँ पे नेगेटिव होगा, कौन कहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब मैं बात करूंगा कि वो 4 रूल की जो हमने बनाया, ठीक है। पहला रूल ये है कि अगर कोई भी एंगल, यानी थीटा जो अपन नोटेशन लेते हैं, कोई भी एंगल π/2 से ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तो उसकी वैल्यू बेसिकली चेंज हो जाती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री चेंज हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री चेंज हो जाता है कब? जब π/2 से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। मतलब है कि साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। ये आपने 10th क्लास में स्टडी किया है, ठीक है। टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, ठीक है। If any value of theta is added or subtracted in π/2, then it will be changed, it will be transformed complementary, ठीक है। They change basically, लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा रूल है कि if any value of theta is added or subtracted in pi, then they do not change basically. Only sign may change. साइन इसका चेंज हो सकता है, उसको भी हम ESTC चार्ट से अब ऑब्जर्व करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत इजी तरीके में, ठीक है। तो 2 बातें हो गई कि इफ एनी वैल्यू ऑफ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन π/2, देन दे चेंज बेसिकली एज साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक,
ठीक है, क्लियर हो गई। मतलब सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। ठीक है, और पाई से कोई भी वैल्यू ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है तो बेसिक चेंज नहीं होता है। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूं थर्ड और फोर्थ रूल की, जो मैक्सिमम एंगल के लिए सॉलिड रेमेडी है, ऐसा मान लो आप। ठीक है, तो मैं फोर्थ रूल की, थर्ड रूल की बात करता हूं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ पाई बाय 2 इज एन ऑड, देन वी यूज फर्स्ट रूल। वी यूज फर्स्ट रूल मतलब दे चेंज बेसिकली चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर कब, जब पाई बाय 2 का कोफिशिएंट ऑड होगा। ठीक है, फिर फोर्थ रूल है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ पाई बाय 2 इज इवन नंबर, देन वी विल फॉलो सेकेंड रूल। ये मैं थोड़ा सा इसको अभी प्रैक्टिस करानी है, प्रैक्टिकली हमको समझाना है, इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं, पर आप समझ लो। इफ कोफिशिएंट ऑफ पाई बाय 2 इज एन ऑड नंबर, देन वी यूज द फर्स्ट रूल, मतलब बेसिक चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ साइन भी चेंज हो सकता है। कोफिशिएंट ऑफ पाई बाय 2 इज एन इवन नंबर, देन दे डू नॉट चेंज बेसिकली, देन वी विल फॉलो द सेकंड रूल, मतलब चेंज नहीं होगा। साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन होगा, कॉट का कॉट होगा। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है 12th क्लास के बच्चों में भी, या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनको रियल में ये 11th का सारा पार्ट बिल्कुल भूल चुका है या पढ़ा ही नहीं तरीके से। पर बेसिक आपको जो जरूरत पड़ती है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी एंगल अगर पाई बाय 2 से या मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ऑड है से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, तो हमेशा बेसिक चेंज हो जाता है। इस चीज को हमेशा याद रखो। ठीक है, बट कोई भी अगर एंगल पाई से, चाहे पाई का मल्टीपल ऑड हो या इवन हो, इससे मतलब नहीं है। अगर वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो उनकी बेसिक चेंज नहीं होता है, केवल साइन चेंज हो सकता है। और साइन चेंज होने का जो बेस हम क्या देखेंगे, कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, तो वो देखेंगे कि वो रेशियो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वो भी डिपेंड करता है कि जो एंगल दिया होता है, वो भी मैं आपको सब समझा देता हूँ अभी आपको। ठीक है, ये 4 रूल हो गए। अब मैं उससे वर्कआउट करता हूँ कि कैसे हमने जो बताया कैसे कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं, पहला एग्जांपल ले रहा हूं, साइन 840 की वैल्यू आपको बता दूं, 840 डिग्री। अभी तक तो हमने साइन 60, साइन 30, साइन 45, साइन 90 या 1090 इस पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है, जो रूल बताया है, रूल हमारा जो है, जो चार्ट हमने बेसिकली बताया है, वैसे आप ऑप्शंस 4 होते हैं, 190 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया और 360 हो गया। अब आप देखोगे जीरो को थोड़ी देर के लिए मैं इग्नोर करूं तो 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया। आप बताओ कि इजियर टेबल किसकी होती है, तो बिल्कुल आंसर मिलेगा कि 9 की टेबल होती है। तो बस मैं 9 से निकलवाऊंगा, बाकी किसी भी बुक में 9 से नहीं दिया होता है। ठीक है, जो मैंने टेबल बनाया है उसके हिसाब से हमें बात। ठीक है, तो आपको कोई भी एंगल दिया है 90 से डिवाइड करना है, 90 से डिवाइड करना है। कितना क्वेश्चन आएगा उसको पाई बाय 2 के मल्टीपल में लिखना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको प्लस करके लिखना है। तो माइनस वाला लफड़ा खत्म, इसलिए माइनस वाले हमने हटा दिए थे। माइनस वाला इसलिए मैंने आपको कट किया है, ये सारे माइनस वाले, क्योंकि मैं जो जिस प्रोसेस की बात कर रहा हूं उस प्रोसेस में केवल प्लस का ही ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अगर मैं 9 का टेबल पढ़ू, थोड़ी देर के लिए 0 हटा दूं तो और इजी बात करता हूं मैं। 84 है, 9 9 जा 81 होता है, 81 में 3 ऐड करेंगे तो 84 आ जाएगा। इसका मतलब 30 ऐड करना पड़ेगा। 90 से डिवाइड करेंगे तो 990 जा या 99 जा आपका 810 होता है, 30 प्लस कर दो तो 990 मीन्स पाई बाय 2 प्लस 30। अब देखो हो गया 840। 90 into 9 करेंगे तो 810 आएगा प्लस 30 आएगा, तो इसको ऐसे लिख लेना है। अब मैंने आपको लिखाया है कि अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल ऑड नंबर है तो बेसिक चेंज हो जाएगा, तो साइन का चेंज हो जाता है cos 30।
अब इन 99% इसका आंसर आ चुका है। अब या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं कि अगर π/2 का मल्टीपल है, अगर ऑड में है, तो आपको दो क्वाड्रेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे पता करोगे कि सेकंड में है कि फोर्थ में। आपको देखने की भी जरूरत नहीं। जो भी कोफिशिएंट ऑड में है उसमें से 1 को माइनस करके 4 से डिवाइड करना है। क्या बोला मैंने? जो भी कोफिशिएंट ऑड में है, π/2 का मल्टीपल ऑड नंबर अगर है, ठीक है, अगर ऑड नहीं होगा तो अपन डिवाइड करके देख लेंगे, तो ये दोनों रूल आ जाएंगे। ये बात तब हो रही है जब इसका मल्टीपल ऑड होगा। ठीक है, ऑड होगा तो या तो सेकंड में जाएगा या फोर्थ में जाएगा। ठीक है, तो जो मल्टीपल ऑड है उसमें 1 माइनस करिए और 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, नहीं होता है तो फोर्थ में जाएगा। देख सकते हैं 9π/2 9π/2 + 3। ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर इसमें 204 आ जाए या 209 आ जाए मल्टीपल, तो कहां तक ढूंढते रहोगे भाई? आप बनाते रहिए। तो तरीका बता दिया ना उसका हमने। अगर π/2 का मल्टीपल ऑड है तो उसमें से 1 को माइनस करिए और 4 से डिवाइड करिए। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड में जाएगा तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगी। तो ये देखिए आप 8/4 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ क्या, सेकंड में होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव। हमारे पास साइन दिया हुआ है, इसलिए साइन आपका पॉजिटिव चेंज होगा। अब cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √2/2। तो ये वैल्यू हो गई साइन 840 की, साइन 840। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे लेता हूं और एग्जांपल लेता हूं, आप देखो। टेन 1 7 6 0 7 0 10 1 7 7 0। ठीक है, 90 से डिवाइड करो, या अगर ऐसा है तो थोड़ी देर में 90 से 0 को इग्नोर करो तो 9 आया। अब ऐसा टेबल पढ़िए कि 177 के पहले आ जाए। ठीक है, तो 19 9 जा 171। 171 में कितना प्लस करेंगे कि 177 आ जाए। 6 प्लस करेंगे, 0 सामने लगा हुआ है, इसका मतलब 60 ऐड होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 19 ओके 5/2 + 60। क्लियर? अब फिर मैंने आपको बताया कि अगर π/2 का मल्टीपल ऑड है तो बेसिक चेंज हो जाएगा, तो 10 चेंज होता है कॉर्ड में और 60 आ गया। अब ये देखते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव ये डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। और ये पता करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई कि जो भी मल्टीपल है उसमें से 1 माइनस करो और 4 से डिवाइड करो। तो 19 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 18 4 से डिवाइड नहीं होगा। जब नहीं होगा तो आगे फोर्थ में आप चेक कर सकते हैं। ये 1 में 4 ऐड करो 15 4 ऐड करो 19 आ गया। यहाँ पे होता है cos से पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो ये 10 आपका चेंज है होकर नेगेटिव बन रहा है। अब cos 60 की वैल्यू होगी 1/√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 1770 माइनस 1/√3। तो है ना आसान तरीका। बस आपको डिवाइड करके इस स्ट्रक्चर में आपको पुट करना है। उसके बाद 4 रूल आपके दिमाग में है तो बड़े से बड़े एंगल भी आप मुश्किल हालात में बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में निकाल सकते हैं। अब मैं इसी के बाद एक एंगल लेता हूं अगर वो डिवाइड हो रहा है तो। ठीक है, sec 1860 ओके। अब इसको मैं अगर डिवाइड करूं तो आप ऐसा समझ लो कि 28 जा मतलब 9 से डिवाइड करना ना। ठीक है, तो 9 ले लिया अपन ने, तो 90 × 20 कर दें तो आएगा 1800 और 60 ऐड कर दो तो आ जाएगा 1860 आ जाएगा। इसका मतलब π/2 का मल्टीपल 20 आने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूं sec 20 π/2 + 60।
फिर मैंने आपको बताया है कि अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल इवन नंबर में कोई चेंज नहीं होता है तो सेक की वैल्यू सेक में ही आ जाएगी, सेक 60। बट अभी भी प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है कि क्या ये पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल इवन है तो स्वाभाविक है 2 से डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हर नंबर, हर कंपोजिट नंबर जो 2 से डिवाइड होता है तो या तो ऑड देगा या इवन देगा। नहीं क्लियर हो रहा है? देख लो आप, 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा कितना, 10। बट 22 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 11। अगेन 24 डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 12। तो आप देखते हो या तो ऑड आएगा या इवन आएगा। तो ये जरूर ध्यान देना है कि ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। अगर ऑड आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे और अगर इवन आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल 10 आ रहा है तो 10 पाई प्लस 60 चेंज तो हो गया। अब ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर डिवाइड करने पे 10 आ रहा है, इवन आ रहा है, तो इवन मल्टीपल आप देखो यहाँ आ रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशो पॉजिटिव होते हैं। इसलिए सेक 60 वैल्यू हो गई 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक 1860 इक्वल टू। आप देख रहे हो कितने बड़े एंगल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड इज जनरेटेड बाय द डॉक्टर हरीश चंद्रा। ओके, ये मेथड आज से 10 इयर्स बिफोर मैंने इसको सर्च किया। जब कोई भी चीज सर्च करता है तो बताने में आपको बहुत खुशी होती है। जब भी आप भी ऐसा कोई काम करेंगे कि आप अपनी कोई चीज अगर बता रहे हो तो यू हैव ए फुल कॉन्फिडेंस एंड यू फील मोर हैप्पी। ओके, थैंक यू वेरी मच।